NA 102 से आबिद शेर अली 3 बार तहरीक इंसाफ से हार गए, एक बार फरोख हबीब, दूसरी बार चेयरमैन इमरान खान और तीसरी बार जनाब चंगेज़ अहमद खान काकड़ साहब से। और चंगेज़ अहमद खान काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े मार्जिन से आपने शिकस्त दी है आबिद शेर अली को, तो इस वक्त कैसे जज्बात हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुशी है कि लोगों ने कप्तान के दिए हुए शौर को अपनाया और अपनी आज़ाद हक़ राय इस्तेमाल की, और लोगों ने महसूस किया कि मुल्क को लूटने वालों को आगे नहीं आना चाहिए, और वो आगे नहीं है। खुशी है इस बात। NA 102 से मैंने सर्वे किया था, सब लोगों का यही कहना था कि हम जो है वो जिसको इमरान खान खड़ा करेगा हम उसे वोट देंगे। इसका मतलब उन लोगों ने साबित कर दिया। जी बिल्कुल, जब मुझे टिकट अभी अनाउंस नहीं हुई तो मैंने कागज़ जमा करवाने के बाद जब मैं हल्के में गया था तो मैं जिससे भी मिला था तो उन्होंने यही कहा था कि जिसको भी खान साहब टिकट देंगे हम उसके साथ हैं। तो मैंने भी उनसे यही कहा था कि मैं भी जिसको टिकट अगर मुझे मिलेगी तो मैं कंटेस्ट करूंगा, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो जिसको मिलेगी मैं उसके शाना बशाना कंटेस्ट को। ये हमारी जमात की सबसे ज़्यादा खूबी है कि हमारी जमात में ये कुर्बानी का जज्बा भी है, डिसिप्लिन भी है, और साबित भी किया है। मेरे मद्दे मुकाबल टिकट के उम्मीदवार जो थे यकूब रासम थे, लतीफ़ गिल थे, वक़ार रहमानी थे, और उसके अलावा गफूरी साहब थे, अबू बकर संगेड़ा थे। सब ने जब पार्टी का डिसीजन हो गया टिकट मुझे का, तो सब ने बाकायदा तौर पर ओपन जो है बुलाकर जलसे और कॉर्नर मीटिंग वहाँ उन्होंने अपनी कैंडिडेट को विड्रॉ किया और मेरे पूरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ इलेक्शन लड़ा। दूसरी तरफ देख लें हमारी जो मुखालिफ जमात है उसमें वहाँ जाकर उन्होंने जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने दूसरों को जो है साथ मिलकर अपनी जमात का जो बेड़ा गर्क किया है। हमारी नज़रिए की जंग है, उनकी लूट खसूट की जंग है। हमारा कोई मतलब जो है उसमें जो उन्होंने तो उनका तो मफादात की जंग थी, तो जिसकी मफादात पे ज़रूरत पड़ी तो वो तिल मिलाए। हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं था, हम तो एक नज़रिए पे खड़े हैं, उस नज़रिए की जो है तक़वियत के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। हमारा और कोई है नहीं। हमारा तो आप देखें हमारे किसी कैंडिडेट के जितने भी हैं आपने देखा ही होगा, हमारी कोई फ्लैक्सेस ही नहीं थी। अगर कोई खुदा न खास्ता हमने छुपवा कर लगवा ली थी तो वो PH वाले उतार देते थे, और हमारे कैंडिडेट से उन्होंने बाकायदा पैसे भी चार्ज किए और फ्लैक्सेस भी उतार देते थे, वह उनकी आप खुद लगाते थे। तो मैंने एक जलसे में कहा था कि ये खम्बे वाले कैंडिडेट हम लटकते रहेंगे, हम दिलों वाले कैंडिडेट हम जीत जाएंगे। NA 102 की आवाम के लिए अब आप जीत गए हैं, क्या पैगाम देंगे? अब NA 102 आवाम जो है उनको मैंने ये जीतने के बाद ही कह दिया था कि मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पे इस इलाके को जो हमारी पार्टी पॉलिसी है इंशाल्लाह ताला उसको बदलेंगे, उस इलाके की हम जो है जो वहाँ का कल्चर बदलेंगे, वहाँ पे जो जो काम होने वाले हैं वो ज़रूर होंगे। और वहाँ पे एक और मैंने मैसेज दिया था कि किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ नहीं किया जाएगा, ये थाने कचहरी का कल्चर ख़त्म किया जाएगा। हर आदमी को हक़ है कि वो अपना आज़ाद हक़ राय इस्तेमाल करे। हम अपनी कारकर्दगी पर अगला इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और पता चलेगा कि NA 102 में और जिस शख्स को उन्होंने मुंतखब किया है वो उनका खादम साबित होगा और उनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। ग्रेट लोग हैं, NA 102 के लोग बहुत ग्रेट हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। जितनी मुसीबतें, जितनी तकलीफ़ें, जितने दुख उन्होंने उठाए हैं, उनको नाजायज़ तौर पर 2 मुकदमात में 832 और 732 में मुलव्वस किया, उन्होंने जेलें काटी, ख़वातीन ने जेलें काटी, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनके अज़म को कि वो आज भी वैसे ही डटे हुए हैं। उनको पता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, उनको झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया है, और इसकी वजह से उनके अज़म को ना किसी बंदा जो है वो उसका अज़म वो डगमगाए नहीं है, वो चट्टान की तरह खड़े हैं, और आज भी वो हक़ के साथ खड़े हैं, अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल आपसे अगर मैं ये करूं कि फैसलाबाद ने क्लीन स्वीप कर दिया तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बाकी सीटें कहीं कहीं से तहरीक जो नून लीग जीती रही है, लेकिन फैसलाबाद में ऐसा है कि NA की तकरीबन सारी सीटें हार गए, सिर्फ समंदरी से एक सीट जीते, तो ये एक बड़ा मैसेज है समझ लें। नहीं, ये मैसेज बड़ा कैटेगरिकली है कि अब इनकी जो झूठी और जाली गुफ्तगू थी ना, वो अब उस शहर से लोग निकल चुके हैं। अब लोगों को पता है कारकर्दगी इनकी क्या है कि आप MNA मुंतखब नहीं हुए, आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, आपके ऊपर सख्ती आई, आपके कायद के प्लेटलेस कम हुए, झूठा बयान अल्फी दे के
ملک سے باہر چلا گیا. تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا. فیصلہ آباد جو ہے, فیصلہ آباد والوں نے ثابت کر دیا کہ فیصلہ آباد اب جو میرٹ پہ چلنے والے, جو ملک کی بہتری کے لیے جو پالیسی لے کر آئیں گے, اس جماعت کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی. اب آج سے 30 سال 40 سال پہلے موٹر وے بنی ہوئی ہے. ہاں جی, اس وقت یہ میڈیا اتنا نہیں تھا, سارا کچھ نہیں, ورنہ اس وقت بھی ان کا کچا چٹا کھل جانا تھا کہ اس میں کتنا کمیشن کا ہوا. اس موٹر وے کو ایک بنیاد بنا کر تو اب 40 سال لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. ہاں, تعلیمی پالیسیاں, ہاسپٹل ہے, صحت ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سارا کچھ ہے. ان پہ کوئی کام نہیں ہے. گور اسکول بنا کر پیسے کھاتے رہتے ہیں. کیا کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے ملک کو. کیا دیا ہوا ملک کے ساتھ؟ ملک میں تو یہ آتی حکمرانی کرنے کے لیے, کاروبار ان کے باہر ہیں, بچے ان کے باہر ہیں, جن کے تو وہ لوگ اب پہچان چکے ہیں. فیصلہ آباد نے ذرا زیادہ پہچان لیا, اور فیصلہ آباد لوگوں نے بیسیکلی ریزنٹمنٹ شو کی ہے. یہاں سے جو 2 3 4 5 لوگ گئے, خاص طور پہ یہ راجہ ریاض صاحب اور اپنا جو ہے نواب شریف وزیر صاحب, ان کے, اور پھر جو ایم این ایز جو وہاں پہ گئے اور جنہوں نے یہ علی اختر وغیرہ نے جو کیا, ان کی مہربانی ہے. اس سے لوگوں میں اور جوش اور جذبہ پیدا ہوا, اور ان کی کمٹمنٹ اور مضبوط ہے, اور انہوں نے یہ اب کلین سویپ کر دیا سارا. 10 ایم این اے جیتے ہیں, بابر والے بھی سیٹ آواز جیتا ہوا ہے, ایم پی بھی سارے جیتے ہوئے. لیکن چونکہ پہلے بھی دھاندلی سے جیتے ہوں گے, اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو پچھلے کو الیکشن کو وہ جیتے ہیں وہ دھاندلی کی سے جیتے ہیں, وہ مینڈیٹ سے, لوگوں کے مینڈیٹ سے نہیں جیتے. اس بار انہوں نے کوشش کی لیکن الحمدللہ ہم نے ناکام بنا دی. تو میسج ان کے لیے میرا یہی ہے کہ ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے, عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. لوگوں نے اگر آپ کو منتخب نہیں کیا تو آپ کو لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اگر آپ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں. ورنہ آپ اپنا حال دیکھ لیں کہ لگاتار 3 الیکشن میں لیڈ 1200 سے شروع ہو کر 32,000 پہ چلی گئی ہے. تو اپنے خود سوچیں, اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ آپ میں, آپ کی پارٹی میں, آپ کے قائد میں کیا خامی ہے, تاکہ سیاست کو سیاست کے میدانوں میں رکھیں اور سیاسی فیصلے قبول کریں. اپنی کوشش کریں, رزلٹ کو مینیپولیٹ کر کے جیت کے جشن نہیں منانے چاہیے. عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے جیت کا نشہ جو ہے جشن منانا چاہیے. یہی پیغام ہے اس کے لیے. بھائی آپ بہت مہربانی. میرے ساتھ چنگیز احمد خان کاکڑ صاحب موجود تھے. این 102 سے انہوں نے شکست دی عابد شیر علی کو, اور ان کا کہنا تھا کہ عابد شیر علی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے, اور اب جیتنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کے شکر گزار ہے اور ان کی خدمت جاری رکھیں گے.